हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सभी एनडी ऑफिसर को वेलकम है इस चैनल पर। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने मोशन का लेक्चर फर्स्ट दिया था एंड आपने देख लिया होगा। आई होप अगर नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए, काफ़ी आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सोल्व हो जाएगी। उसके बाद आज हम मोशन का लेक्चर सेकंड करने वाले हैं, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी फर्स्ट, डिस्टेंस, जो कि हम लेक्चर फर्स्ट में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फिजिकल क्वांटिटी। इनको गहराई से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली वीडियो आ रही होगी एंड आपका फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। एंड इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि हम स्टार्टिंग करेंगे क्लास की तो न्यूमेरिकल करेंगे, एंड करेंगे तो न्यूमेरिकल करेंगे। लेक्चर फर्स्ट आप एंड देख सकते हैं, न्यूमेरिकल करवाए गए थे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। सबसे पहले न्यूमेरिकल करते हैं एंड जो न्यूमेरिकल है स्क्रीन पर है, आप इसका आंसर दीजिए। टाइम ले सकते हैं, ओनली 1 मिनट का टाइम है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, पहले बताया भी गया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे, बेसिस क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी? मास डिराइव्ड क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिराइव्ड क्वांटिटी है, या वेट है, या लुमिनस इंटेंसिटी। आपको इन समय से बताना है क्या आंसर है। तो आपका टाइम खत्म होता है एंड इसका आंसर है वेट। वेट डिराइव्ड क्वांटिटी है। मास है, मास को मेज़र करने के लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। कि सब्सटेंस को मेज़र करने की कितना है उसके लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। लुमिनस इंटेंसिटी भी हम डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं, लेकिन वेट कैसे मेज़र करेंगे? एक समझ लो मुस्कान है, ये खड़ी है ग्राउंड पर, तो कितना वेट ये एग्जर्ट कर रही है? 70 न्यूटन का। सपोज कर लो 70 न्यूटन की वेट एग्जर्ट कर रही है, तो वेट क्या होता है? mg। तो वेट हम mg के फॉर्मूले से निकाल रहे होंगे, हम इसे सीधे नहीं निकाल सकते, इसलिए ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीन पर है, ये देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? ए बॉडी विथ स्पीड 0 इज सेड टू बी एट रेस्ट। ए पर्सन सिटिंग इन ए कार इज एट रेस्ट फॉर हिज डॉग सिटिंग बिहाइंड हिम। ए बॉडी can be at rest or in motion at the same time. We can't tell about state of rest or motion by looking at a body. Select कर लीजिए एक ऑप्शन एंड मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या है। कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है, अगर ये आपने राइट करा होगा ना तो समझ में आ जाएगा कि हाँ आपके जो बेसिस है वो क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। एंड अगर कोई बात नहीं कर पाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी ज़रूर करिएगा। एंड इसका आंसर सबसे पहले नेगलेक्ट करते हुए चलते हैं। फर्स्ट है, ए बॉडी विथ स्पीड 0 इज सेड टू बी एट रेस्ट। बॉडी चल ही नहीं, उसकी स्पीड ही 0 है तो रेस्ट पे कहीं जाएगी। हाँ ये बात सही है, तो भैया ये सही है। ए पर्सन सिटिंग इन ए कार इज एट रेस्ट फॉर हिज डॉग सिटिंग बिहाइंड हिम। इसने क्या बोला है? एक पर्सन कार में बैठा है, उसके लिए वो डॉग रेस्ट पे है जो उसके साइड में बैठा है। तो मतलब ये एक पर्सन भी कार में बैठा है, डॉग भी कार में, दोनों के लिए, पर्सन के लिए जो डॉग है वो रेस्ट पर है। हाँ ये भी सही है, बताया था। टीनू मीनू वाली कहानी याद होगी आपको, पिछले लेक्चर में बताई थी। एंड सी है, ए बॉडी कैन बी एट रेस्ट और इन मोशन एट द सेम टाइम। क्या बॉडी एक टाइम पे रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है? सोचिए, ऐसा नहीं हो सकता। बॉडी एक टाइम पे रेस्ट में और मोशन में दोनों स्टेट में नहीं रह सकती, या तो वो रेस्ट में रहेगी या फिर मोशन में रहेगी। एंड डी ऑप्शन क्या है? वी कांट टेल अबाउट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय लुकिंग एट ए बॉडी। इसने बोला है हम सिर्फ बॉडी को देखकर नहीं बता सकते कि वो रेस्ट में मोशन में है। ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों गलत है? अब देखिए आपके में कंफ्यूजन होएगा कि सी गलत है या डी गलत है। सबसे पहली बात बताते हैं कि जो डी स्टेटमेंट वो क्या कह रही है? हम नहीं बता सकते कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। हम देख के तो बताते हैं। मैंने बताया कि ट्रेन में कोई जा रहा है, आप बाहर खड़े हो तो आप तब देख के तो बता रहे होगे वो रेस्ट में है, मोशन में है। तो जो स्टेटमेंट डी है वो सही है। अब नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट सी पे, कि ये स्टेटमेंट सी क्या है। सॉरी, स्टेटमेंट सी, बात करते हैं स्टेटमेंट सी की। तो ये क्या बोला इसने? ए बॉडी कैन बी एट रेस्ट और इन मोशन एट द सेम टाइम। देखिए, अगर कोई ट्रेन में बैठा है, उसके साइड में कोई पर्सन बैठा है, उसके लिए वो बॉडी रेस्ट में है,
लेकिन जो बाहर से कोई देख रहा है तो उसके लिए मोशन में है। तो बॉडी कैन बी रेस्ट और इन मोशन एट द सेम टाइम, ये स्टेटमेंट सही है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये स्टेटमेंट सही कैसे है। ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, लेकिन डी करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसने बोला हम ओनली देख के नहीं बता सकते, हम देख के तो बताते हैं। तो वी कैन टेल आएगा यहाँ पर, नोट नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से जो डी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए, चलो ये भी आपने पढ़ा नहीं, स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर हमारे। देखिए अब हमने कल क्या पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी तक पढ़ लिया था, कि डिस्टेंस पढ़ ली थी फिजिकल क्वांटिटी में। फर्स्ट डिस्टेंस बताया था कि स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन, कितनी डिस्प्लेस हुई। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, मतलब कितने एक्चुअल पाथ कवर करा। तो इस पर हमने न्यूमेरिकल भी करे थे। अब नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी आती है वो है स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, तो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ये होती है स्पीड। अब स्पीड की यूनिट आप सभी को पता होगी। स्पीड की एसआई यूनिट देखें तो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। आपको ऐसा यूनिट पता चल गई तो आप डायमेंशनल फार्मूला भी इजीली निकाल पाओगे। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था LT-1, ठीक है। एंड ये क्वांटिटी कौन सी है, आप ये बताइए कि ये कौन सी क्वांटिटी है स्पीड। अब कैसे पता करेंगे कैसी क्वांटिटी है? सबसे पहले ये बताइए, स्पीड मैं बोलती हूँ कि वो इतनी स्पीड से चल रहा है। तो अगर मैंने बोला कि मुस्कान थी वो 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से चलकर आ रही है, तो आपने डिस्टेंस का जिक्र करा स्पीड में? नहीं करा। मैंने ऐसे तो नहीं बोला कि जो मुस्कान है वो 30 मीटर स्पीड से नॉर्थ साइड में ईस्ट साइड में ऐसे चलकर आ रही है, ऐसे नहीं जिक्र करा। स्पीड में अगर पूछते तुम्हारी स्पीड कितनी थी तुम आए गए, तो तुम बोलते भाई 30 मीटर पर सेकंड थी, 50 मीटर पर सेकंड थी। डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं होता। एंड फॉर्मूला भी ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वान्टिटी। टाइम भी क्या होता है? स्केलर क्वान्टिटी। तो स्पीड क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड होगी स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया होगा स्केलर कैसे होएगी, इसमें कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता, तो स्पीड स्केलर होएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ स्पीड। अब टाइप देखते हैं स्पीड के। टाइप तो मेजरली स्पीड के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। एंड सेकंड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए, एवरेज मतलब होता है कंप्लीट जर्नी के लिए। मैं लिख देती हूँ, एवरेज मतलब होता है कंप्लीट जर्नी, मतलब आपकी जो आपने जो भी जर्नी करी है उसको कंप्लीट लिया जाता है डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस लिया जाता है। एवरेज यूज़ होता है कंप्लीट जर्नी के लिए। इंस्टेंटेनियस में इंस्टेंट आता है। इंस्टेंट मतलब होता है एट एनी टाइम, मतलब एट एन इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम होता है इंस्टेंट में। एवरेज में कितना भी टाइम हो सकता है, लेकिन इंस्टेंट में एक पर्टिकुलर टाइम होता है। इंस्टेंट मतलब एक मोमेंट पे। समझ लीजिए आप 5 मीटर चल कर आए हैं, मैंने बोला कि आपकी, पहले मैंने बोला 5 मीटर पर आपकी कितनी स्पीड थी, 4 मीटर पे, 3 मीटर पे, 2 मीटर पे, 1 मीटर पे। धीरे धीरे हम क्या आ जाएंगे कि आपकी जिस वक्त आप एक, समझ लीजिए ये एक रोड है, मैंने कहा आपने ये t=5 सेकंड पे आपने इस रोड को कवर कर लिया, आप जा रहे थे ऐसे, आप यहाँ पहुँच गए 5 सेकंड में। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि आपने 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो आप इस पूरी जर्नी को लोगे, पूरा डिस्टेंस मेज़र करोगे। अगर मैंने आपसे पूछ लिया इस सेकंड पे यहाँ पर आपकी कितनी स्पीड थी, तो एक इंस्टेंट पूछ लिया गया है यहाँ पर, तो इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मीन्स अभी हमसे पूछ लिया गया कि आपकी इस पॉइंट पे कितनी इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, है ना। तब इसको कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले देखते हैं। एवरेज स्पीड में क्या होता है, एवरेज स्पीड डिनोट करते हैं ई वी एवरेज, ठीक है।
इसमें टोटल डिस्टेंस लिया जाता है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एंड आप लिख सकते हैं इसको डेल एस अपॉन डेल टी, ठीक है। एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम फॉर्मूला देखें इंस्टेंटेनियस स्पीड का, इंस्टेंटेनियस स्पीड वी नीचे लिखोगे इंस्ट, इस तरीके से नोट करोगे। इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता है डेल टी इक्वल्स टू जीरो। इंस्टेंटेनियस में डेल टी इक्वल्स टू जीरो होता है, क्योंकि हम धीरे धीरे, हमने बोला 5 सेकंड पे आपकी क्या स्पीड थी, 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे। एंड नेक्स्ट हमने पूछ लिया आपकी 0.001 स्पीड, 1 पर कितनी स्पीड थी इस टाइम पे। तो एट डेल टी इक्वल्स टू जीरो वी इंस्टेंटेनियस होता है। एंड इसको डिनोट कैसे करेंगे, यहाँ भी आप सीधे लिख सकते हैं लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एस बाई डेल टी। वी इंस्टेंटेनियस वैसे लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं इसको डी एस अपॉन टी। अब डी और डेल की बात आ गई, यहाँ डी यूज़ करा है मैंने, यहाँ डेल यूज़ करा है। इनमें आपको डिफरेंस पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। अब इनकी बात आ ही गई है तो, कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखेंगे हम डिफरेंशिएशन, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन देखिए, डिफरेंशिएशन इसमें डिफरेंस सबसे पहले आ रहा है। डिफरेंस मीन्स डिफरेंस करना। इसमें क्या होता है, हम चीज़ों को तोड़ देते हैं, मतलब डिफरेंट अलग कर देते हैं, अलग करना। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हम अलग करते हैं चीज़ों को। समझ लीजिए ये कोई बॉक्स है, अब हम इसमें इतने छोटे से टुकड़े का इसको अलग करके इसकी स्पीड इसकी डायमेंशन निकालेंगे। किसी भी छोटी सी चीज़ की अलग करके, कोई चीज़ बड़ी है उसमें से छोटी सी चीज़ को लेके उसका निकालते हैं, तब हम कुछ भी चीज़ निकालते हैं, डायमेंशन निकाल रहे हैं। स्पीड अगर हम छोटी सी ले रहे हैं कोई, तो हम यूज़ करते हैं डी का। तो डी यूज़ होता है छोटी सी चीज़ को निकालने के लिए। एंड अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन मतलब होता है मिलाना, है ना। इंटीग्रेशन तो इसमें वर्ड आ रहा है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है मिलाना। इसमें हम चीज़ों को मिला रहे होते हैं। क्या करते हैं हम, ये कोई बॉक्स है, इसमें हमने इतने से एरिया का डायमेंशन निकाल ली, वॉल्यूम निकाल ली इतने से एरिया का। तो फिर हम क्या करेंगे, इतने से एरिया का वॉल्यूम निकाल के, हमने वॉल्यूम निकाल लिया, हम डेल वॉल्यूम सिर्फ इस चीज़ का निकालेंगे, सिर्फ इस पार्ट का। उसके बाद क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी इसकी ब्रेथ और हाइट रहेगी। तो इस तरीके से हम छोटी सी, इसमें क्या होता है, मिलाते हैं चीज़ों को। डेल मीन्स ऐड करना, मिलाना। छोटी छोटी चीज़ों को मिला के उसकी पूरी की जो डायमेंशन होती है, जो भी कुछ क्वांटिटी होती है, वो निकाली जाती है। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि कोई बड़ी सी चीज़ होती है, उसमें हम छोटी चीज़ों का जो भी हमें निकालना होता है वो निकालते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर फिर बड़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये एक दूसरे के दोनों अपोजिट है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी। हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, वैसे स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे। स्पीड हम पढ़ चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइप ऑफ स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब नेक्स्ट आती है वेलोसिटी। भाई ये वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि कितनी डिस्प्लेस हुआ। स्पीड में क्या था, कितना डिस्टेंस उसने कवर करा पर यूनिट टाइम में। वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेस, मतलब कितना डिस्प्लेस हो रहा है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का रोल होता है। वैसे ये वेलोसिटी में भी डायरेक्शन का रोल होगा। अगर हम स्पीड बोलते हैं मैं 30 मीटर पर स्पीड से चलकर आया हूँ, लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जिक्र करना होगा, कि अगर 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो इस तरीके से इसमें डायरेक्शन का भी जिक्र होता है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्लियर हो गया कि वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों का जिक्र हो रहा है। वेक्टर क्वांटिटी है। एंड दूसरा इसकी एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट। एंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा LT-1। डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड और वेलोसिटी का एक ही है। अब टाइप की बात करते हैं कि वेलोसिटी के कितने टाइप होते हैं। जिस तरीके से स्पीड के 2 टाइप थे, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसी तरीके से वेलोसिटी के भी 2 टाइप होते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जिस तरीके से स्पीड में हुआ था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो इसमें डेल का यूज़ करेंगे, डेल। अब डिस्प्लेसमेंट को आप डी से डिनोट कर सकते हो अपॉन डेल टाइम। एंड इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, एक इंस्टेंट पे एट एनी इंस्टेंट हम वेलोसिटी निकाल रहे होंगे, तो डेल टी इक्वल्स टू 0 होगा। जैसे तो आप लिमिट लगा के लिख सकते हैं, या सिंपल आप लिख सकते हैं डी। अब डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए, तो आप डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर सकते हो एस से एंड अपॉन डी टी। तो ये सेम है जिस तरीके से स्पीड थी। अब नेक्स्ट हमारी फिजिकल क्वांटिटी है एसेलरेशन। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी एसेलरेशन। एसेलरेशन आपको पता होगा वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि वेलोसिटी कितने टाइम में कितनी चेंज हो रही है, पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। मैंने पूछा आप किस स्पीड से आए हो, तो मैंने बोला मैंने तो 30 करी, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर दोबारा 30। तो ये चेंज हो रहा है वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम, इसे क्या कहते हैं, एसेलरेशन। अब वेलोसिटी की आपको पता है ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम की सेकेंड, तो ये सेकेंड ऊपर जाएगा, तो एसेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। एंड अब बात होती है कि एसेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। आपको पता है एसेलरेशन क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में किसका जिक्र होता है, डायरेक्शन का। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एसेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं 30 मीटर पर सेकेंड से गया, फिर मैं नॉर्थ गया, फिर मैंने 50 मीटर पर सेकेंड ले लिया। एसेलरेट कब हो रहा होगा वो, जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। तो डायरेक्शन का रोल आ रहा है एसेलरेशन में, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो एसेलरेशन क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करें कि एसेलरेशन के कितने टाइप होते हैं, तो जिस तरीके से स्पीड का, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें थी, उस तरीके से एसेलरेशन के भी 2 टाइप होते हैं, एक एवरेज होता है, एक इंस्टेंटेनियस होता है। एवरेज आप डिनोट कर सकते हैं डेल वी बाय डेल टी, एंड इंस्टेंटेनियस को आप डिनोट कर सकते हैं डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो ये है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। एंड मैंने आपको बोला था कि हमें ये याद रखना है किस टाइप, मतलब किस बेसिस पे हम उसके टाइप बता रहे हैं। तो हमने किस बेसिस पे बताया है, ये उनकी स्पीड के बेसिस पे, कि स्पीड टाइम के बेसिस पे बताया कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अगर हम एसेलरेशन के और टाइप देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ हो सकता है उनकी डायरेक्शन, जैसे एसेलरेशन हो सकता है पॉजिटिव एसेलरेशन। एसेलरेशन का एक टाइप हो सकता है पॉजिटिव एसेलरेशन। सेकंड हो सकता है नेगेटिव एसेलरेशन, नेगेटिव एसेलरेशन, जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो ये टाइप काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें बेसिस याद रखना कि हम किस बेस पे वो टाइप बता रहे हैं। रिटार्डेशन, एंड इसको डी एसेलरेशन भी कहते हैं, डी एसेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एसेलरेशन के टाइप। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो कि एनडीए के एग्ज़ाम में आता है, वो है ग्राफ। ग्राफ काफ़ी पूछे जाते हैं एंड ये इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो सबसे पहले इनके बेसिस से स्टार्ट करेंगे। ग्राफ, ग्राफ 2 टाइप के हो सकते हैं। अभी हमने जहाँ तक पढ़ा है उस हिसाब से, एक तो हो सकता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड सेकंड हो सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की सबसे पहले बात करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ,
अब ये देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपने कभी देखा होगा कि हमेशा हम क्या करते हैं, टाइम को यहाँ डिनोट करते हैं एंड कुछ भी जो क्वांटिटी होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले रहे हैं तो डिस्टेंस को यहाँ करते हैं। तो आपको ये पहले पता था कि हम टाइम यहाँ क्यों करते हैं डिनोट, किसी के माइंड में आया होगा कि हम टाइम हमेशा वाई एक्सिस पे डिनोट क्यों नहीं करते, एक्स एक्सिस पे हम टाइम डिनोट क्यों करते हैं। इसका आपको आंसर पता था तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब बता देते हैं कि टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे डिनोट क्यों करा जाता है। हम वाई में भी तो कर सकते हैं, इस तरीके से क्यों नहीं करते कि यहाँ तो टाइम एंड यहाँ डिस्टेंस, इस तरीके से डिनोट क्यों नहीं करते। तब बताते हैं इसका आंसर कि टाइम हमेशा एक्स एक्सिस में डिनोट क्यों करा जाता है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ये रूल है कि एक्स एक्सिस पे कंटिन्यूस क्वांटिटी डिनोट करी जाती है, कंटिन्यूस क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस क्वांटिटी का मतलब जो चेंज होता रहता है, जैसे टाइम है ये रुक तो सकता नहीं है, ये हमेशा कंटिन्यूस रहता है। तो जो भी कंटिन्यूस क्वांटिटी होती है वो एक्स एक्सिस में प्रीफर करी जाती है, इसलिए टाइम को हम हमेशा एक्स एक्सिस में डिनोट करते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस क्वांटिटी है। एंड डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम हो सकता है कि हम रुक गए हो किसी जगह पे तो टाइम तो चल रहा होगा लेकिन डिस्टेंस वही रहेगा। जैसे समझ लो ये 5 मीटर है, हम 5 मीटर तो चले लेकिन उसके बाद हम रुक गए तो टाइम चलता रहेगा एंड जो ये डिस्टेंस है ये फिक्स रहेगा। तो जो चीज़ रुक भी सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, उसको हम रखते हैं वाई एक्सिस में, लेकिन जो चीज़ हमेशा इंक्रीज़ होती रहती है उसे रखते हैं हम एक्स एक्सिस पे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने ये तो पढ़ लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम को हम एक्स एक्सिस पे क्यों डिनोट करते हैं, सब पे ही वैसे टाइम को एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं। एंड नेक्स्ट अगर स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आपको एक ही ग्राफ देखने को मिल रहा होगा, कभी ये 2-3 ग्राफ मिल सकता है आपको, या फिर तो ये ऐसे जा रहा हो कि डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है टाइम भी चेंज हो रहा है, या स्ट्रेट लाइन होता है, या क्या होता है, ऐसे हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, टाइम तो रुक नहीं सकता ना, तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये रॉन्ग होगा। तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ये 2-3 ग्राफ देख पा रहे होंगे कभी। तो अब बात करें स्पीड टाइम ग्राफ की, मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ 2-3 तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर स्पीड 0 हो जाए, अगर स्पीड 0 हो या बॉडी रेस्ट पे हो, कुछ भी कह दो, या बॉडी रेस्ट पर हो तो क्या होगा, तो स्पीड हम कहाँ डिनोट, टाइम तो यहाँ करेंगे, ये कंटिन्यूस है, स्पीड यहाँ वेलोसिटी वी लिख दीजिए, एस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ डिस्टेंस, हम अभी डिस्टेंस के ग्राफ देख रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये टाइप लिया है कि अगर स्पीड 0 हो जाएगी तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। अगर स्पीड 0 है, समझ लीजिए ये 10 मीटर है, आप 10 मीटर तक चल रहे थे एंड उसके बाद स्पीड 0 हो गई, इस तरीके से ये ग्राफ होगा। अगर स्टार्टिंग से ही आप रेस्ट पे हो, आप यहाँ पर थे, सपोज कि आप यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे थे और आप रेस्ट पर ही हो, तो ग्राफ यहीं रहेगा। अगर आप समझ लीजिए 10 मीटर पहले से खड़े हैं, उसके बाद आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और फिर रेस्ट पे हैं, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा। अगर स्पीड 0 होगी या बॉडी रेस्ट पे होगी तो स्ट्रेट लाइन चला जाएगा ग्राफ। अगर यूनिफॉर्म स्पीड होगी, अगर स्पीड यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होना, यूनिफॉर्म चेंज मतलब जितना टाइम चेंज हो रहा है, 2 सेकेंड चेंज हुआ तो आपकी स्पीड भी 2 सेकेंड, सॉरी डिस्टेंस भी 2 सेकेंड चेंज हुआ। तो उसमें क्या होता है, समझ लीजिए ये हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, इधर आपकी डिस्टेंस है एंड ये है टाइम। तो अब इसमें ग्राफ क्या होगा यूनिफॉर्म स्पीड में, तो यूनिफॉर्म स्पीड में ये 1 सेकेंड पे 1 मीटर पे था, 2 सेकेंड पे 2 मीटर पे, 3 सेकेंड पे 3 मीटर पे, 4 सेकेंड पे 4 मीटर पे, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ जा रहा होगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा यूनिफॉर्म में। तो ये होता है यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है,
अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हुआ टी एंड ये हुआ हमारा डी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होती, हो सकता है वो कभी धीरे चल रही हो, फिर तेज़ चलने लगी, फिर दोबारा धीरे चलने लग गई। तो इस तरीके से स्पीड होती है। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, अगर पहले धीरे चल रहा होगा तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, फिर ज़्यादा तेज़ चलने लगेगा तो और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो समझ लीजिए पहले ये चल रहा था और इस तरीके से उसने अपने स्पीड को चेंज करा। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ये ग्राफ बन सकता है, ये बन सकता है, जिगजैग बन सकता है, कुछ भी ग्राफ बन सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि समझ लीजिए ग्राफ बना नॉन यूनिफॉर्म में इस तरीके का, तो क्या आप बता सकते हैं कि स्पीड इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है? तो अब ये बताते कैसे हैं, ये बताते हैं। सबसे पहले में क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट थीटा सबने पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हमें थीटा निकालना है, क्या करना है, थीटा निकालना है। कोई भी टेंजेंट ले लीजिए ऐसे, तो इसमें जो ये थीटा बन रहा है ना, ये थीटा, ये देखिए ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ होता जाए, समझ लीजिए जो आपकी स्पीड है वो, मतलब कुछ भी जो स्लोप डिनोट करता है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि थीटा इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो इसमें जो आपकी स्पीड है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर हम बनाएं, हमने बनाया ये ग्राफ जिसमें यहाँ डिस्टेंस था एंड ऐसे बना दिया, तो इसमें क्या हो रहा है, थीटा पहले ज़्यादा है, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, और कम एंड धीरे धीरे ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा। इसमें क्या है, हमारी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। अब सबसे पहले बात करें कि जो हम ये बना रहे हैं ये स्लोप होती है, ये स्लोप कैसे इंडिकेट करता है, मतलब स्लोप होती क्या है, स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले तो स्लोप मतलब एक सीधा सा मतलब है ढलाव, कितना उसमें ढलाव है। दो तीन ग्राफ दिखाते हैं, एक ऐसा है एंड सेकंड ऐसा है। तो हमें देखना है, समझ लो यहाँ पर कोई बॉक्स रखा है तो इसमें ज़्यादा ढलाव है, ये सीधे नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ रखा है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये नीचे जाके फिर ऊपर आएगा। एंड इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई बॉक्स रखा है तो हो सकता है आए बिना, अगर थोड़ा पुश करे तो फिर धीरे धीरे आए। तो ढलाव देखने, जितना ज़्यादा ढलाव होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो स्लोप इंडिकेट कर रहा होगा उसकी वैल्यू होगी। अब जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले रहे थे हम, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप इंडिकेट करती है वो क्या करती है, ये हमने ग्राफ लिया, ये टी एंड ये डिस्टेंस, तो इसकी स्लोप समझ लीजिए ये ग्राफ जा रहा है ऐसा। तो जो ये इंडिकेट करती है इसे कहते हैं स्लोप। एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप इंडिकेट करती है वो होती है स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप बताता है स्पीड। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। स्लोप मतलब होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट निकाल रहा है। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हमें स्लोप निकालना है, हमें पता है स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, डिस्टेंस, बेस क्या है, टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या इंडिकेट करती है, वो स्पीड को इंडिकेट करती है। अगर आपसे कोई पूछे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, आपको किसी ने ग्राफ दे दिया एंड देन आपसे पूछी जाए कि इसकी स्पीड बताइए, तो आपको मैग्नीट्यूड दिया होगा, सिर्फ आपको स्लोप निकालनी है। ये स्लोप इंडिकेट करती है स्पीड को। समझ लीजिए आपसे इस पॉइंट पे पूछा गया, इस पे ये भी 5 था एंड ये था 10। अब आपसे स्पीड पूछी गई तो आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्लोप क्या इंडिकेट करती है, स्पीड, तो आप निकाल सकते हैं इजीली 10/5 = 2। तो आप इस तरीके से ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको स्लोप की जानकारी होगी तो स्लोप का फॉर्मूला भी होता है y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। ठीक है, अभी क्या था, मैंने सिर्फ आपको एक पॉइंट पे पूछा था जिसमें 10 था यहाँ पे एंड यहाँ पे था 5। अगर आपसे यहाँ पर 15 हो एंड यहाँ पर 20, सॉरी यहाँ पर 10 मान लीजिए, आपसे इस एरिया में पूछे जाए कि क्या स्पीड है, तो आप ऐसे निकालोगे y2 माइनस y1 15 माइनस 10 एंड t2 माइनस t1 10 माइनस 5 एंड देन आप स्पीड निकाल दोगे जो इस टाइम पर रही होगी। तो स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1
एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब ये समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसकी जो स्लोप होगी वह आपको स्पीड बता रही होगी। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पर अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एसेलरेशन, कौन सी यूनिट एसेलरेशन की नहीं है। एसेलरेशन का फॉर्मूला बता देते हैं, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एंड आप देख सकते हैं, देखिए अब आंसर बताते हैं इस क्वेश्चन का। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर एसेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम हो गया नीचे एस, ये ऊपर गया तो एसेलरेशन यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या करा, मीटर को इधर किलोमीटर में कर रखा है एंड सेकंड को आवर में कर रखा है, तो ये यूनिट सही है। ओनली KMS वाली सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ करी गई है, बिग क्वांटिटी यूज़ करी गई, मीटर की जगह किलोमीटर एंड सेकंड की जगह स्क्वायर, सॉरी आवर। तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर सही है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसने क्या बोला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ ये तो है। एंड मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर का मतलब है ये, क्या ये हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि एसेलरेशन यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ माइनस होता है, तो सी तो रॉन्ग है। एंड डी देखते हैं, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, डी है किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, तो किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर बोला है इसने, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, तो ये क्या आएगा यहाँ मिनट एंड ये स्क्वायर। इसने क्या करा, स्पीड थी उसको, डिस्टेंस था उसको किलोमीटर में ले लिया मीटर की जगह, एंड मिनट यूज़ कर ली सेकंड की जगह, तो ओनली इसने चेंज करी है बिग यूनिट में, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा सी, जो कि रॉन्ग होगा, क्योंकि मीटर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट नहीं होती। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, आपको इसमें बताना है कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए ए है स्पीड, स्पीड में बताया इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है, कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता स्पीड में, तो स्पीड तो होगी स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड तो आंसर होगा नहीं इसका। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब ये देख लीजिए, चाहे कोई भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का जिक्र था, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन का जिक्र होता है, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और फिर वेलोसिटी की चाहे कितने भी टाइप आ जाए, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी, कोई सी भी वेलोसिटी आ रही है वो वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। सी डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिस तरीके से स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड के कोई भी टाइप ले लो, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, कोई भी, वो भी आपके स्केलर क्वांटिटी होंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि ये है, स्क्रीन पर है कि आपको थोड़ा साफ नहीं होगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर डी ग्राफ दिया हुआ है, वाई एक्सिस में डी है, डिस्टेंस को डिनोट करा गया है, एंड एक्स एक्सिस में टाइम को डिनोट करा गया है। 25 देख रहे हैं आप, यहाँ 35 है, द टाइम में यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। आपको ए टू बी स्पीड निकालनी है। आपको बताया था स्पीड, जो ये स्लोप है ये किसको डिनोट कर रही है, स्पीड को, तो आप इजीली स्पीड निकाल पाओगे ए से बी को, ए से बी के बीच में भी स्पीड निकालनी है। तो ये कैसे निकालें ये बताते हैं। अभी आपको दिया हुआ है कि ए टू बी निकालनी है हमें, वहाँ ए टू बी, यहाँ वो था 35 डिस्टेंस एंड यहाँ था 25 एंड कुछ इस तरीके से, यहाँ 5 एंड यहाँ 10। तो आपको ए टू बी स्पीड निकालनी है। आपको पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो y2 माइनस y1 करेंगे तो क्या आएगा 10, 35 माइनस 25 इक्वल्स टू 10 एंड x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 5। तो इस तरीके से ए टू बी स्पीड आ जाएगी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड।
तो आप इस तरीके से स्लोप की हेल्प से आप निकाल पाएंगे। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जो ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है इसमें जो इंडिकेट करेगा ये स्पीड को इंडिकेट करेगा, और बता भी दिए स्पीड को कैसे करेगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला आता है। तो इस तरीके से जो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है वो स्पीड को मेज़र कर रहा होता है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है एंड नेक्स्ट क्लास जल्दी आ रही होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड रेगुलर क्लास अगर आप लोगे तो जल्दी फिज़िक्स का सिलेबस एंड पर आ जाएगा। एंड जैसे को आपको बोला गया था कि न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे, जो भी टॉपिक कराए जा रहे हैं उनके साथ में न्यूमेरिकल भी करवाए जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, फ्रेंड के पास शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।